प्लीज भगवान विशाल। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस की एक और नई वीडियो में। आज के एपिसोड पे बात करेंगे। भैया शेरू खो गया, शेरू गायब हो गया, शेरू को छुपा दिया। सना जी आला आला करते करते सना जी का लाला ही खो गया। सना जी रोने लग गई, इमोशनल हो गई, आंसू आ गए, बाहर बैठ के रोने लग गई। इमोशनल अटैचमेंट, जिस हिसाब का अटैचमेंट दिख रहा था ना भैया, लगता है किसी पर्सनल इंसान ने दिया हुआ है। भैया यार शेरू मुझे दुख हुआ बहुत सना जी आपके लिए कि शेरू खो गया यार। शेरू कौन छुपाता है यार, ऐसे गलत है भैया, नहीं करना चाहिए यार। कृतिका जी, शिवानी जी यार, ये चारों जनों ने मिलके किया, सना मकबूल ने मिलके जो भी है बहुत गलत किया। नहीं करना चाहिए यार, किसी के इमोशन जुड़े हुए होते हैं, उनके इमोशन जुड़े हुए हैं उसके साथ, उनके बिना उसको नींद नहीं आती है शेरू के बिना, तो नहीं करना चाहिए भैया। पर यार फिर भी एक गुड्डे के लिए कौन रोता है यार इतना? गुड्डा ही तो है वो एक यार। ठीक है यार, मजाक हंसी की अलग बात है, होता है भाई, किसी किसी को प्यार हो जाता है, गुड्डों से भी इमोशन जुड़े होते हैं, सारी चीजें ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाकी भैया शुरुआत हुई विशाल की और अरमान की लड़ाई से। कल जो विशाल ने फोन छुपा दिया था उनका, उसकी लड़ाई आज हुई। अरमान भाई ने आज छेड़ा उसको, मच्छर कह रहे हैं कभी उसको, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कच्चा बादाम कह रहे हैं। तो साले कॉपी करता है, टिकटॉक पे भी कॉपी करता था, इंस्टा पे भी कॉपी करता है, अब यहाँ भी आगे कॉपी कर रहा है। तेरा खुद का कुछ नहीं। अरमान जी आपका क्या है ये बताइए, आपका क्या कंटेंट है? चलो वो तो कॉपी कर रहा है, कच्चा बादाम कर रहा है, आपके कंटेंट में क्या है? आप भी तो कॉपी ही कर रहे हैं किसी की। ये तो है नहीं कि आप दुनिया में कोई पहले ही व्लॉगर हैं जिन्होंने लोगों को सिखाया है। आपने भी किसी का देख के सीखा कि भैया व्लॉगिंग करनी चाहिए। आपका कंटेंट भी क्या सिखा रहा है? 2 शादियां करना। तो भैया देखो, ओ भाई सब लड़ाई भी खतरनाक, साला माथा फोड़ देना चाहिए एक दूसरे का, हाथापाई कर लेनी चाहिए। ये क्या तरीका हुआ? हाथ पीछे कर लिए दोनों ने, एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं। विशाल कह रहे हैं मेरे घर वालों पे मत जाना, अरमान कह रहे हैं साले तूने बात ही तूने शुरू करी है घर वालों की। दोनों घुले पड़े हैं, कंटेंट के चक्कर में लड़ गए दोनों, कंटेंट दिखाने के लिए, काम कुछ कर नहीं रहे। भैया एक कठपुतली वाला टास्क हुआ। शिवानी कह रही है ये रणवीर भैया और ये मोनी जी ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। भैया एक तो तीनों ने टास्क किया, चलो ठीक है, पूरा किया टास्क, रणवीर, विशाल और शिवानी ने, बहुत अच्छी बात है। रणवीर जी खुश नहीं थे भाई बिल्कुल भी, क्योंकि भाई रणवीर जी कह रहे हैं नंबर्स में मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, उसके चक्कर में मुझे वोट नहीं मिले, उसके चक्कर में मैं हार गया, मुझे बेसिक राशन मिला है। बेसिक राशन, रणवीर जी नीचे मुंह कर कह रहे साला मुझे भूखा ही मारोगे क्या आज, हैं? राशन नहीं दे रहे। उस सब के ऊपर पानी फेर दिया बिग बॉस ने। क्या खुश हो रहे हो? हैं? खुश नहीं होने दूंगा, जब तक मैं यहाँ बैठा हूं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा। जब तक बाहर वाला घर में है तो भैया तुम्हारी कैसे मान लूंगा, सीधा सीधा ही मुंह पे कह दिया। फिर भाई कटारिया भाई का नंबर आया, कटारिया भाई गया कोकचे में और पट 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 कट कर दिया मैसेज और मंगा लिया राशन। राशन से सब खुश हुए, रणवीर भाई नहीं हुए, मुझे देख के लगा, क्योंकि चिकन विकन कुछ नहीं आया। रणवीर भाई को जरूरत है यार उस चीज की, तो वो कुछ नहीं आया, तो उस चीज से परेशान। और एक तो मुझे ये चीज सबसे बुरी लग रही है, समझ ही नहीं आ रही। एक तो तुम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, और जो हंसी मजाक करवा रहे हैं बिग बॉस, कोई टास्क करवा रहे हैं, उसमें कोई किसी को कुछ कह दे रहा है, कोई नॉमिनेट कर देता है तो लड़ाई, कोई कुछ कर देता है तो लड़ाई। उधर बड़ा पागल कह रही है मैंने सबको खाना बना के खिलाया, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, मैं यहाँ सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, विशाल मेरे लिए ऐसा कह रहा है। अरे वो ऐसा कह रहा है तो वो आपको टास्क की वजह से कर रहा है ना, कि भाई कुछ तो टास्क में करे ना अलग से, पर नहीं वो मुझे ऐसा कह रहा है, वो मुझे ऐसा कह रहा है। अरे कह रहा है तो कह रहा है, कोई नहीं, क्या होगा? फूट पड़ी भाई साहब, रोने लग गई वो भी। एक तो ये चीज समझ में नहीं आती, टास्क हो चाहे नॉमिनेशन हो, कभी कोई रोना शुरू कर देता है, कभी कोई रोना शुरू कर देता है। एक एपिसोड में 2-3 जने तो रोते ही रोते हैं कि भैया रोएंगे ही हम तो, कुछ भी हो जाए। उसके भाई जो लड़ाई हुई थी अरमान और विशाल की, उसमें विशाल ने बोला कि साले सब मुझे ही बोल रहे हो, कटारिया तू भी मुझे ही बोल रहा है, सब मुझे ही समझा रहे, अरमान को कोई कुछ नहीं बोल रहा। कटारिया ने सीधा कभी दोस्त तू है मेरे या वो है, मैं तेरे को समझाऊंगा उसको समझाऊंगा, मुझे क्या लेना देना उससे, और बाकी उसको भी मैंने समझाया है।
पर भैया जब गर्मा गर्मी में माहौल चल रहा होता है कौन किसके सुनता है, वो वाली चीज है। पर भैया विशाल नंबर 1 पे आया, शिवानी 2 पे आई और रणवीर भाई 3 पे आए। विशाल के जीतने से कटारिया को जो खुशी हुई ना, जो देख के लगता है कि भाई दोस्त की जीत में जो दूसरा दोस्त खुश होता है ना, वो रियलिटी सामने दिख के आई। उसके अलावा भैया नॉमिनेशन वाला भी टास्क हुआ, एपिसोड में तो नहीं दिखाया पर 24 घंटे वाले लाइव में दिखाया। और जहां तक खबर है पोलोमी जी बाहर चली गई हैं, क्योंकि उसमें भी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट हुआ। कटारिया का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना बार बार, मजा ही दिला रहा है भाई साहब। पोलोमी जी को तो बाहर करना ही था कटारिया को, क्योंकि भाई मोनिशा जी को तो बचाना ही था, साफ ही है, क्योंकि मोनिशा जी फ्रेंड है, सब कुछ है। और भैया जुओं का मुद्दा बन गया यार, शिवानी को जुए हैं उसके बारे में कह रहे हैं। अब जुए को इंग्लिश में लाई कुछ कहते हैं, और कृतिका जी लाइन समझ गई कि भाई धोखा देना समझ गई, झूठ बोलना समझ गई। मोनिशा जी कह रही ये गलत बात है, हाइजीन की बात है, ये छुपानी नहीं चाहिए। मैंने कल पूछा तो मुझे कहती है बस डैंड्रफ ही है और अब उसके जुए हैं, ये हाइजीन वाली बात है, ऐसे थोड़ी होता है। बाकी कह रहे हैं नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़ा पाव वाली कह रही है मैं ये हाइजीन वाली बात हमारे पास मत करो, हमारे पास मत आओ, मत बैठो हमारे पास, क्यों आते हो भैया, तुम्हारा हाइजीन रखो तुम। ठीक है यार, जू नॉर्मल सी चीज है, मत उसका इतना मुद्दा बना ऊपर भाई साहब, जू का भी मुद्दा बना के बैठ गए। बिग बॉस ने बुलाया कृतिका जी को अंदर कि भैया आप आओ अंदर, वहां उनको वो शैम्पू दिया और वो कंघी थी, वो भी उसमें छुपा के लाई कि बिग बॉस ने मुझे कहा है कि किसी को बताना नहीं है। वो अलग ही मजे ले रही बाहर आके कि बिग बॉस ने पर्सनली मुझे कहा है, मुझे बताया। अरे भैया जिसके लिए दिया है उसको दे के फ्री कर दो, बाद में नोटंकी करने की जरूरत नहीं। पर वही है, सबका कंटेंट ढूंढते घूम रहे हैं, बाकी कर कुछ नहीं रहे हैं। मुझे सबसे बेकार बिग बॉस लगा है अब की बार का, रियल बताएं तो सबसे बोरिंग। एक दो जनों को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ खास कर रहा है। सना मकबूल का दोगलापन नहीं समझ में नहीं आ रहा। उधर बैठ के अरमान कृतिका और उनके साथ बैठ के बोल रहे कटारिया के लिए बुरा, कटारिया लोगों के साथ बैठ के अरमान के बारे में बुरा बोल रहे हैं। अरमान ने सामने बोल दिया कि भाई तू विशाल के लिए मुझे ऐसे कह रही थी, तो कह रही तुम छोड़ो ना यार, क्यों उस मुद्दे में पड़ रहे हो। तो वो अपना भैया सबके साथ अच्छा बन के रहना चाहती है, वो किसी के सामने भी बुरी बननी ही नहीं चाहती है कि भाई मैं क्यों बुरी बनूं किसी की, सबकी गुड लिस्ट में रहूंगी, सबके साथ मिलजुल के रहूंगी। ऐसे तो भैया मिलजुल के रहने के चक्कर में तो एसटीसी हो जाएगी, ये मिलजुल के चक्कर में तो बर्बाद कर रखा है। बिग बॉस भी इतना खर्चा लगा रहे हैं, प्रोडक्शन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खर्चा नहीं निकल रहा बेचारे बिग बॉस का। बिग बॉस भी कह रहे सालों तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, क्या दिया तुमने मुझे, मैं तुमको सब कुछ करके दे रहा, सब प्रोवाइड करा रहा, तुम सालों ना टास्क ढंग से करते हो ना कोई और ढंग से करते हो। नॉमिनेशन के लिए कहूं तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, टास्क में दिक्कत हो जाती है, दिक्कतें ही दिक्कत हो जाती है तुम्हें। आज भाई रणवीर भाई ने निजी भाई को भी समझाया कि भाई देख पहले के टाइम लोगों को जब सूरज चांद उगते थे छिपते थे वो भी ऐसे लगता था कि ओह बहुत तगड़ी बात है। समय के साथ चीज में बदलाव आता है, तो वैसे भी अच्छे लोगों के साथ बैठोगे पॉजिटिविटी आएगी। तो भाई तो बात सही है कि अच्छे दोस्त बनाओगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो पॉजिटिविटी तो आएगी और उस चीज से आदमी ग्रो भी करेगा, सब कुछ होगा। निजी भाई तो घुमा फिरा के अपनी वही कहानियां ला देते हैं कि भैया ये वो। पर मुझे उस बंदे का इतना लग रहा है कि जब तक शांत फटेगा ना वो, तो फिर वो भाई तांडव वाला ही काम हो जाएगा, मारपीट वाली बात हो जाएगी। तो वो चीज देखनी कब निकल के आए। बाकी तो सब अपने अपने में ही लगे पड़े, थोड़ी देर चांप्या करेंगे, फिर गोल मिल के बैठ जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, मस्ती कर रहे हैं। अब की बार ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा कि किसी की तगड़ी तकरार चल रही है या किसी का कुछ चल रहा है। आज निकल के आया अरमान और विशाल की लड़ाई से, क्या लड़ाई भी होनी जरूरी है भैया, पर सब दोस्त बने पड़े हैं। कोई भी अभी तक ऐसा नहीं है कि ये मेरा एंटी है, ये मेरा एंटी है। पिछले और शो में भी देख लो यार भाई, सब कुछ है। कोई तो ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल एंटी है कि इसके साथ तो मेरी ऐसे हो गई, पर इसमें कुछ हो ही नहीं रहा ऐसे कि भैया ऐसे हो। बाकी पोलोमी जी नॉमिनेट हो गई है, एपिसोड में तो दिखाया नहीं गया, लाइव में बंद भी कर दी गई थी लाइव। पर मुझे पहले ही पता था कि भाई जिस हिसाब से बिग बॉस ने घुमा फिरा के करा है, फिर कटारिया को इन्वॉल्व किया है, तो गेम हो ही गया तगड़ा, वो वाली चीज है। और वैसे वो गुड्डे गुड्डियां पकड़ने वाले में जो कृतिका जी चढ़ गई ऊपर कि लो भैया मैं ले लूंगी सारे, तो वो चीज है भैया। जैसे ही पायल भाभी बाहर गई है, अरमान भाई और कृतिका जी दोनों ही खुल के सामने आएंगे, अब हम दोनों अकेले हैं, अब करेंगे गेम असली, तो वो वाली चीज है भैया। बाकी उतने मजे तो नहीं आ रहे हैं, सीधी सी बात है। बाकी मैं तो कटारिया की वजह से देखता हूँ और वीडियो बनाने की वजह से देखना पड़ता है, बिना देखे बोले क्या।
तो वो वाली चीज है। बाकी मजा तो इतना नहीं आ रहा है। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।